भाई किसकी बात कर रहे थे हम, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है, देखो अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव देखते हैं, अभी हमने साउंड देखा था, साउंड कैसा था, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स थे, स्पीकर बंद, स्पीकर चालू, स्पीकर चालू तो कैसे होगा, कंप्रेस होगा, फिर क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा, फिर कंप्रेस होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, जब ये कंप्रेशन हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें देखो बेटा, अगर सपोज करो आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हो, ये लो, ये आपने ले लिया एक्स एक्सिस और ये ले लिया वाई एक्सिस, ठीक है, तो मुझे बताओ डिस्टर्बेंस किस एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है, वेव इस एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है, कर रही है, डिस्टर्बेंस इस एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस या डायरेक्शन ऑफ वेव्स। पर जो तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, जो डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे इसमें कम हो जा रहा है, देखो इसकी लेंथ कम हो जा रही है, फिर इसकी लेंथ बढ़ जा रही है, फिर कम हो जा रही है, फिर बढ़ जा रही है, तो किस, ये भी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब जब डिस्टर्बेंस और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब क्या है, अच्छा वेव हमेशा देखो जो साउंड होती है वो क्या चलती है कि प्रोपोगेट होती है, चलती तो है ना, जैसे इतना चलता है, प्रोपोगेट होती है, मतलब क्योंकि पार्टिकल्स तो वही रहते हैं, डिस्टर्बेंस ट्रैवल करता है, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जब ये दोनों सेम हो, जब ये दोनों क्या हो, सेम हो, तो कौन सा वेव होता है, लॉन्गिट्यूडिनल। इस वाले देखो साउंड जो होता है वो कौन सा वेव होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, क्योंकि ट्रैवल भी एक्सिस के तौर पे कर रहा है और डिस्टर्बेंस भी किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, एक्स एक्सिस। पर अगर ट्रांसवर्स वेव में होगे, तो ट्रांसवर्स वेव में कोई रस्सी है, टग ऑफ वॉर सबने खेला, रस्सी होती है तो उसको ऐसे करते हो, ऐसे करते हो तो कैसे बनता है, उसको रस्सी भी सीधी है, कोई इंसान आया भाई, उसने क्या किया, रिजिड है, रिजिड का मतलब है कि यहाँ पर खत्म हो जाएगा डिस्टर्बेंस, आपने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे करने का मतलब क्या है, ऐसे होगा, ये आगे बढ़ता रहेगा, है ना। तो फिर हम y एक्सिस बनाएंगे, ये अगर तुम्हारा क्या है, x एक्सिस नहीं, क्या है, y एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किस एक्सिस की तरफ है, किस एक्सिस की तरफ है, x एक्सिस की तरफ, है ना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किस एक्सिस की तरफ है, x एक्सिस की तरफ, और डिस्टर्बेंस किस एक्सिस की तरफ, y। तो डिस्टर्बेंस क्या है, y एक्सिस की तरफ, डिस्टर्बेंस है y एक्सिस की तरफ। तो x एक्सिस और y एक्सिस अपने में कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री। तो जब डिस्टर्बेंस और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में कितने का एंगल हो, 90 डिग्री, तो वो कौन सा होता है, ट्रांसवर्स, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये पहले रस्सी सीधी थी, फिर मैंने उसको ऐसे किया, तो डिस्टर्बेंस y एक्सिस पे, पर ट्रैवल कैसे कर रहा है, एक्सिस। इसमें ऐसा है क्या, इसमें नहीं है ऐसा। और कुछ वेव्स होते हैं जो दोनों होते हैं, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडिनल भी। अगर हम वाटर की बात करें तो पहले स्टिल था, ठीक है, उसके बाद हमने पत्थर डाला, तो उससे क्या हो गया, यहाँ पर कंप्रेशन होने लगा वाटर पार्टिकल्स के बीच, यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन, यहाँ पर कंप्रेशन, रेयर, CR है ना। तो इसके वजह से ये पानी उठता है, ये पानी नीचे जाता है, और ये पानी ऊपर उठता है। अगर हम नीचे सतह के नीचे बात करें, मतलब वाटर सरफेस के नीचे बात करें, तो कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल, क्यों, क्योंकि साउंड की तरफ वेव दे रहा है। पर अगर ऊपर देखें तो ये जा ऐसे नहीं है, बाहर तो इस तरफ हो रहा है ना वेव का, ऐसे फैलती है, पर उठ किस तरफ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्स। तो ये किसका एग्जांपल है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल बोथ, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर हम SHM की बात करें तो इसको कैसे डिनोट करते थे, किसका फंक्शन है, सिर्फ टाइम का फंक्शन, टाइम का फंक्शन है, तो हम कैसे लिखते थे, xt = a cos ओमेगा t प्लस फाई, याद है कि नहीं याद, याद। पर हम किसकी बात करेंगे, वेव की। वेव टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रहा है, तो वेव का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेगा, सबसे पहले तो इसको लिखा था xt, x किसका फंक्शन, टाइम का, पर यहाँ पर y किसका फंक्शन होगा, x का भी और t का भी, x का भी और t का भी। ऐसे क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना कि टाइम का भी फंक्शन होता है और पोजीशन का भी टाइम, पोजीशन का भी फंक्शन, टाइम का भी फंक्शन। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई। अब देखो फर्क देखो, इसमें सिर्फ क्या है, ओमेगा t टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई होता है इनिशियल फेज, इसमें क्या है, ओमेगा t, इसमें भी ओमेगा t है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। पर kx होता है क्योंकि ये आगे ट्रैवल भी होता है, डिस्टर्बेंस का ट्रैवल मतलब वेव, तो वेव जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसका फंक्शन होगा, x का भी और t का भी। ये क्या होता है यहाँ पर एम्पलीट्यूड, जैसे ये किससे बना था, 2 से बना था ना, ऐसे a cos, याद है, इसको हमने क्या लिया था, सपोज करो d लो आप, ठीक है, इसको क्या लिया था, a cos ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ऐसे याद है, ये लिया था, ठीक है। साइन में ले सकते, कॉस में ले सकते, एक साइन ले लेता हूं मैं, ठीक है,
ऐसे। इन दोनों का सम लिया था, याद है? इन दोनों का सम किया था, सुपरपोजिशन किया था, तो हमने डी बोला था कि भाई ए स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, और हमारा फाई क्या होता है? tan इनवर्स a by b, बी बाय ए, बी बाय होता है, बी बाय, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो यहाँ पर भी 2 से बनाओ कि नहीं बनाओ? तो पहला क्या होगा? सपोज करो मैं पहले की बात करता हूँ, तो पहला होगा सपोज करो y1 इक्वल टू मिले तो x कॉमा t क्या होगा? a cos ax माइनस ओमेगा, है कि नहीं? पहला क्या होगा? a cos, आप साइन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन, ठीक है, प्लस दूसरा क्या होगा? दूसरा ले सकते हो y2 x कॉमा t क्या होगा? b cos ax माइनस ओमेगा t। जब ओमेगा टी था, करने के बाद एक फाई नहीं है, तो यहाँ पर kx ओमेगा टी है, तो एक फाई एक प्लस हो गया, सही बात है, सेम मीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बस एक और टर्म आ गई kx, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो इसका जो सम होगा yxt प्लस y2xt, वही तो किसके बराबर है? yxt के ना, है ना? तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी ये रिलेशन इसके लिए भी ट्रू होगा कि नहीं होगा? बताओ। कि d इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना, रूट a स्क्वायर b स्क्वायर और tan इनवर्स b बाय a। तो जो रिलेशन इसके लिए था वो इस पर फर्क क्या है कि kx भी आएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है? तो बस ये इक्वेशन थी ना, ऐसे लिखिए आपको इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें समझना है कि जब माइनस ओमेगा टी हो, क्या होगा? माइनस ओमेगा टी। kx को नहीं देखना है, किसको देखना है? माइनस ओमेगा टी को देखना है। जब माइनस ओमेगा टी होगा तो ये जो वेव होगी किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। पर अगर इसी सेम चीज को ऐसे लिखूं, a sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाई प्लस ओमेगा टी का मतलब क्या है? नेगेटिव एक्सिस। कौन सा एक्सिस? नेगेटिव एक्सिस। तो देखो ध्यान से देखना, इसमें ना हम kx नहीं देख रहे हैं, देखो बात तो हम ट्रैवल की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन देखना चाहिए, पर देख क्या रहे हैं? ओमेगा टी अगर नेगेटिव होता है, तो कहां ट्रैवल कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ओमेगा टी प्लस है तो कहां ट्रैवल कर रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये समझना जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो जैसे हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था y xt इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये चीजें क्या क्या है ये समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले सीखेंगे भाई a क्या है? a क्या होता है भैया? एम्पलीट्यूड। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, k क्या होता है? k एक नई चीज आई है भाई, हमने ओमेगा तो पढ़ रखा है। k एक नई चीज आई है जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट कोई नहीं कहेगा, जो कहेगा वो उसका काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एंगुलर वेव नंबर, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा ओमेगा क्या होता है भाई? तो पहले वाली चीज है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, फाई क्या होता है? इनिशियल फेज है ना, हाँ कांस्टेंट होता है, इनिशियल फेज होता है। क्या होता है? इनिशियल फेज होता है। और तुम्हारा ये पूरा क्या है? पूरा ये चीज क्या बोलते हैं भाई? फेज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? पूरा एंगल क्या होता है? फेज होता है। तो सबसे पहले मुझे निकालना है वेवलेंथ। क्या निकालेंगे? वेवलेंथ। एक्स रह गया, x और t एक उसी इनपुट के फंक्शन है, तो x और t को कंसीडर अभी में करेंगे। हाँ सही बात। अभी हमें वो देखना है जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, जो कोएफिशिएंट्स हैं, वो स्टडी करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेवलेंथ की बात करेंगे या एंगुलर वेव नंबर की बात करेंगे, तो किसे जीरो करना होगा? सोचो, बताओ किसे जीरो करना होगा भाई? t को जीरो करना होगा, क्योंकि t से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब मैं किसकी बात करूंगा? वेवलेंथ या एंगुलर वेव नंबर। तो हम फाई को जीरो करेंगे और t को जीरो करेंगे, है कि नहीं? फाई को जीरो किया और t को जीरो किया, तो फंक्शन कैसे दिखेगा? x, 0 कोई दिक्कत? क्योंकि टाइम तो जीरो हो गया, ठीक है। उसको क्या लिखेंगे? a sin kx, सिर्फ क्या रहेगा? a sin kx, क्योंकि t जीरो हो गया, फाई जीरो हो गया, सिर्फ किसमें? a sin kx, ठीक है। अब देखो ये a sin kx अगर मैं जीरो के बराबर करूं, किसके बराबर करूं? जीरो के। तो a sin kx अगर मैं जीरो के बराबर करूं तो किसके इक्वल होगा? kx इसके होता है हमेशा। एन पाई लिखेंगे, लिखेंगे क्या होता है? क्या लिखेंगे? एन पाई लिखेंगे ना। या हम कह सकते हैं कि इसका ये जो सपोज करो हम कोऑर्डिनेट सीखते हैं कि नहीं सीखते? ये जीरो है, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ठीक है। अच्छा, ये दोबारा क्या हो जाएगा भाई? 2 पाई भाई, 0 पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई, फिर जाएगा तो 3 पाई, फिर जाएगा तो 4 पाई, है ना। तो देखो जीरो
जीरो, जब जीरो के बाद कौन सा क्वाड्रेंट आया? फर्स्ट। 4 पाई 2 पाई के एक बार रोटेशन कर ली, फिर 2 पाई के बाद कौन सा आएगा? फर्स्ट। 4 पाई के बाद क्या आएगा? फर्स्ट। तो इसका मतलब बार बार रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? a sin ax plus 2n pi लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 2n पाई के बाद फंक्शन वैसे का वैसा नहीं हो जाता है। 2n पाई के बाद फंक्शन वैसे का वैसा हुआ कि नहीं होगा? वैसे के वैसे हुआ ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम लेंगे इसमें से k कॉमन। क्या लेंगे? k कॉमन। तो कैसे दिखेगा? x plus 2n pi by k, 2n pi by k, ठीक है। k कॉमन लेने के बाद ये है ना तुम्हारा, ये बचा, ठीक है। अब n क्या हो सकता है? n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, पढ़ता रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा? पहला कौन होगा? पहला हार्मोनिक्स कब होगा? जब n इक्वल टू 1 क्या होगा? n इक्वल टू 1 होगा। तो इसका मतलब है कि जब हम 2 1 पाई इक्वल टू k लेंगे तो किसके बराबर होगा? मैक्सिमम 2, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? वेवलेंथ के ना, वेवलेंथ के बराबर होगी इतने। तो इसका मतलब क्या है? वेवलेंथ के बराबर होगा, ठीक है। तो 2 पाई वाला लैम्डा किसके बराबर हो गया? n इक्वल टू 1 पे लैम्डा के बराबर क्यों है? क्योंकि अगर फर्स्ट हार्मोनिक्स देखते हैं तो ये इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस होता है? लैम्डा ना। तो n इक्वल टू 1 पे तो ये डिस्टेंस लेंगे, n इक्वल टू 1 पे ये डिस्टेंस लेंगे नहीं लेंगे? फिर आगे वाला होगा 2, जब आगे वाला लैम्डा देखेंगे, ये वाला लैम्डा देखेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। और आगे वाला देखेंगे तो 3 से। तो पहला तो लैम्डा ही होगा, ठीक है। तो k का फॉर्मूला क्या आ गया? 2 पाई बाय लैम्डा। देखो हमने 1 बाय लैम्डा क्या पढ़ा था? 1 बाय लैम्डा क्या होता है बेटा? वेव नंबर पढ़ा देंगे तो बताओ। 1 बाय लैम्डा वेव नंबर था कि नहीं था? कि 1 मीटर में कितने वेवलेंथ आते हैं, 1 मीटर में कितने वेवलेंथ आते हैं। जब मैं किसी चीज को, कोई नॉर्मल चीज है, उसको मैं एंगल से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 पाई एंगल है कि नहीं बताओ? 2 पाई एंगल है ना। किसी नॉर्मल चीज को एंगल से मल्टीप्लाई करता हूं तो एंगुलर हो जाता है। जैसे वेलोसिटी को, वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है? v, ठीक है। अगर कोई सी वेलोसिटी उससे एंगल मल्टीप्लाई करता हूं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एंगुलर में। तो ये क्या हो गया? ये कौन सा वेव नंबर है? एंगुलर वेव नंबर। कौन सा वेव नंबर है? एंगुलर वेव। तो k किससे डिनोट करते हैं बेटा? एंगुलर वेव नंबर। जैसे यहाँ पर w क्या होता है हमारा? फ्रीक्वेंसी। w क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। w नहीं कहेंगे, ओमेगा कहते हैं, ठीक है। ग्रीस वालों का कुछ नहीं रखा, w को ले लिया ओमेगा, ठीक है। ओमेगा है तो क्या बोलेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे ये क्या आया था हमारा? याद है? ओमेगा क्या आया था? 2 पाई बाय 1 बाय t तो फ्रीक्वेंसी होता है। हां। 2 बाय मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? एंगुलर हो गया ना। वही तो समझा रहा हूं। जैसे 1 बाय लैम्डा क्या होता है? वेव नंबर, पर 2 बाय मल्टीप्लाई होता है एंगुलर वेव नंबर। एक अब इस चैप्टर देखो, ऐसे में तो ये पूछेगा, वेव में ही पूछेगा। क्यों? क्योंकि वेव में जो नई चीज आएगी वो पूछेगा ना। तो हमेशा क्या पूछेगा? एंगुलर वेव नंबर, वेवलेंथ निकालो, k निकालो, ऐसा, ठीक है। तो अब कोई ऐसा क्वेश्चन आया, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन आया कि y इक्वल टू xt इक्वल टू 2 sin 45x minus 20t plus pi by 2। तो आप देख के k को क्या बोलोगे? k की वैल्यू क्या है? 45, ओमेगा की वैल्यू क्या है? 20, पाई की वैल्यू क्या है? pi by 2। देख के बता दोगे कि बता दोगे? बस यही। देखो तो k हमारा क्या है? 2 pi by lambda, ठीक है। और हम टाइम पीरियड का ओमेगा क्या सीखा था हमने? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। कोई दिक्कत नहीं है? सही है ना, ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती थी? रेडियन पर सेकंड। क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट एंगल, दिस इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। इसका क्या होगा? रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर। क्यों? क्योंकि लेंथ पे क्या होता है? मीटर। तो रेडियन पर मीटर। तो एंगुलर वेव नंबर का हमेशा क्या होता है? रेडियन बाय मीटर। और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रेडियन बाय सेकंड। कोई दिक्कत कभी नहीं भूलना है इसको, सदा याद रखना है। झंडा ऊंचा सदैव रहे हमारा, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद लिखो, हेडिंग लिखो, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव क्या ऐसे बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव है? स्टेशनरी तो ट्रैवल ही नहीं करती है ना। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? अरे स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे। अरुण, ये नहीं कि बुक किताब, कॉपी किताब खरीद स्टेशनरी शॉप होती है, ठीक है। अच्छा, तो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए हम करेंगे, देखो ये डायग्राम समझ वाली बात, ठीक है। अब x इक्वल टू ऐसा,
ठीक है। उसके बाद थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा बढ़ा दो कैसे होगा देखो, थोड़ा सा वेव आगे ट्रैवल करेगी थोड़ा इंस्टेंट के बाद, ठीक है। तो ऐसा ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा बताओ केशव, ऐसे दिखेगा ना, ठीक है। तो अगर ये x है और t है तो ये क्या होगा x प्लस डेल्टा x और t प्लस डेल्टा t। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि डेल्टा t टाइम्स था ना, डेल्टा t तो वो चेंज होगा, x प्लस डेल्टा x भी होगा और t प्लस डेल्टा t भी होगा, ठीक है। अच्छा मैं बताऊं किसी भी जैसे उसको a sin kx माइनस ओमेगा t, फेज तो चेंज ही रहेगा ना, फेज बदलेगा क्या नहीं रहेगा। तो kx माइनस ओमेगा t क्या रहेगा बेटा, kx माइनस ओमेगा t क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा है कि नहीं, kx माइनस ओमेगा t कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे हो सकता है कि kx माइनस ओमेगा t ये इनिशियल फाइनल क्या kx प्लस डेल्टा x है ना, क्या जब प्रेम, ठीक है। फिर माइनस ओमेगा t प्लस डेल्टा t समझ आ रहा है? यस सर। क्योंकि जब कंजर्व रहता है, जब kx माइनस ओमेगा t कंजर्व रहता है तो पहले वाला भी होगा फाइनल वाला भी होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, kx माइनस ओमेगा t k कॉमन है, k बता रहा हूँ kx k डेल्टा x माइनस ओमेगा t माइनस ओमेगा डेल्टा t, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि k से मल्टीप्लाई ओमेगा से मल्टीप्लाई kx से kx कैंसिल, वो माइनस ओमेगा t से माइनस ओमेगा t कैंसिल, तो क्या आएगा 0 इक्वल टू क्या आएगा बेटा k डेल्टा x माइनस ओमेगा डेल्टा t, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या करेंगे भैया, इसको इस साइड ले आओ, इस नेगेटिव को इस साइड ले आओ तो क्या हो जाता है पॉजिटिव है ना बेटा। अब देखो अब डेल्टा x और डेल्टा t इस तरफ रखो और ओमेगा बाय k इस तरफ, ठीक है। व्हाट इज डेल्टा x बाय डेल्टा t, वेलोसिटी स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज कि वेलोसिटी ऑफ अ स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव क्या होता है w बाय k, w क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय एंगुलर वेव नंबर। कोई भी अगर तुम वेव देखो, सपोज करो मैं बोलता हूँ a sin 45x minus 20t सपोज करो, तो इसको तुम्हें पता चल गया कि भाई k कितना है 45, ओमेगा कितना है 20, तो तुम्हें वेलोसिटी निकालने में कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए, सीधा क्या होगा 20 बाय 45 मीटर बाय सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह ये भी है तो फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा और बताता हूँ, देखो इसको प्रूव भी किया जा सकता है, एक तो ये तरीका निकालने का, दूसरा हमने क्या सीखा भाई 2 पाई बाय लैम्डा, कोई दिक्कत k का सॉरी ये हमारा होता है टाइम पीरियड, लैम्डा होता है ना टाइम पीरियड। अच्छा k क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा है कि नहीं। अच्छा 2 पाई बाय t को कैसे लिख सकते हैं 2 पाई न्यू और ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई लैम्डा क्या ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा लैम्डा इनटू न्यू। क्या हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि किसी वेव का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मल्टीप्लाई करने पे उसकी क्या निकलती है स्पीड, हमने ये सीखा था, याद है c इक्वल टू लैम्डा न्यू, याद है यस सर न्यू निकालना था तो c का यूज करते थे, लैम्डा निकालना तो c का यूज करते थे। पर ये किसमें होता था वैक्यूम में, लाइट की बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, पर यहाँ पर मीडियम चेंज हो सकता है तो क्या बोल सकते हैं भैया इसका मतलब v का v इस बात को प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हमें पढ़ना है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो कहने का मतलब है दो वेव्स या दो से ज्यादा वेव्स एक साथ आके क्या होंगी मर्ज होंगी, क्या होंगी, तो मैथमेटिकली उसको कैसे प्लस किया जाता है उसको कहते हैं सुपरपोजिशन। मैथमेटिकली किसी दो वेव्स को दो डिस्प्लेसमेंट को क्या करते हैं सम करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं सुपरपोजिशन। तो इसके लिए उदाहरण देखते हैं, सपोज करो कि यहाँ पर तुम्हारे एक रिजिड है ना, यहाँ पर स्टॉप लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वेव आ रही है ऐसे और एक वेव इस डायरेक्शन में आ रही है इस तरह से, इस डायरेक्शन में एक वेव इस डायरेक्शन में एक वेव, ठीक है। अगर ये दो वेव आपस में मर्ज होंगी मुझे बताओ, तो ये तो ऊपर है ये नीचे है, तो मर्ज होने के बाद किस तरीके गए, मर्ज होने के बाद ये तो सिंपल सी स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट ड्रॉप हो जाएगा ना ऐसे, है ना, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड जो है ऊपर की तरफ है, इसका डिस्टर्बेंस नीचे की तरफ है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि ऐसे एक इस तरफ आ रही है एक इस तरफ आ रही है, अभी इधर जा रहा है इधर जा रहा है, ठीक है। तो सपोज करो ये A है, ठीक है, तो ये कितना होगा 2A हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2A, डबल हो जाएगा, एम्पलीट्यूड डबल होगा कि नहीं होगा, ये दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है सेम है, ठीक है। तो इस तरह इस देखो इस ऐसे कोई ऊपर एक नीचे, और इसका मतलब क्या होता है कि एक जो है तुम्हारा एक अगर मैं बोलूं तो ऐसा है A sin
ओमेगा टी। और दूसरा कैसा है वो माइनस ए साइन का है क्योंकि नीचे, ठीक है। अच्छा इस वाले में kx माइनस ओमेगा टी लेना चाहिए क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, वेव की, सही बात है, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि सपोज करो ये पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है ना, तो पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है तो एक तो kx माइनस ओमेगा टी होगा, और ये किस तरफ जा रहा है, ये किस तरफ जा रहा होगा, नेगेटिव x की तरफ, ठीक है। तो अब दोनों को बस ये माइनस लेना और कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा ये जो है इसमें भी y1x की क्या होगा, प्लस हो जाएगा a sin kx माइनस ओमेगा टी, और ये y2x की कितना होगा, a sin kx माइनस ओमेगा टी। इसमें एम्पलीट्यूड सेम है, बताओ सही बात है कि नहीं। इसमें जब तुम प्लस करोगे तो एक माइनस है एक प्लस है, तो y जो रिजल्टेंट आएगा सुपरपोजिशन से वो कितना आएगा, 0। और इस वाले केस में कितना हो जाएगा, 2a sin डबल हो जाएगा ना, सही बात है कि नहीं, 2a sin kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो क्योंकि ये इंटरफेयर हो रहे हैं आपस में, क्या हो रहे हैं, इंटरफेयर, तो इस फिनोमेनन को क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस। दूसरा ये कौन सा इंटरफेरेंस है, ये डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसे क्या बोला जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये कौन सा हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्टिव क्यों, क्योंकि ये तो बनाने में लगे हुए हैं ना, हाँ और ये वाला तो कैंसिल हो रहा है इस तरीके से। अरे बंदे यहाँ से जब इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो उसमें किसका डिफरेंस होता है, एम्पलीट्यूड का होता है क्या, सिर्फ किसका होता है, फेज का। तो कहने का मतलब है अगर मैं एक पहला वाला जो वेव लूं वो ऐसे लूं, kx माइनस a sin kx माइनस ओमेगा t। दूसरा वाला वेव क्या होना चाहिए, पूरा फेज डिफरेंस होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इनिशियल फेज का लाइन नहीं लाएंगे था, kx माइनस ओमेगा t प्लस 5 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, प्लस 5 बताता हूँ, प्लस 5 की जो हम दो वेव्स को ला रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड तो अलग अलग ही होगा, सिर्फ क्या अलग होगा, फेज अलग होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके दो प्रकार, ठीक है। अगर फाइ मेरा पाई मतलब 180, इसका मतलब दोनों के फेज डिफरेंस कितना है, 0 पाई, दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, पाई। इस वाले केस में लेते हैं पाई बटू 0, फेज डिफरेंस 0 है। तो y1 तो ऐसे कैसे रहेगा, y2 कैसे लिखूंगा मैं, जो भी मेहनत करनी है किसमें मेहनत करनी है, y2 a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस पाई, ठीक है। अब मैं पाई को थोड़ी देर के लिए इधर ले आता हूँ, इधर देखो ध्यान से, ये सब पहले देख लो, पाई प्लस kx माइनस ओमेगा t, ठीक है। अब पाई प्लस कुछ एंगल हो रहा है तो मतलब कौन सा पॉइंट में आएगा, पाई प्लस कुछ एंगल हो रहा है 180 से ज्यादा, यानी कि थर्ड पॉइंट में आएगा, थर्ड पॉइंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, पाई में चेंज नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, a sin kx माइनस ओमेगा t। ये रीजन था, यही रीजन था कि एक प्लस आ रहा है तो दूसरा माइनस, जिसके रिजल्टेंट से कितना आएगा, 0। इसका मतलब जब कोई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई। फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई है ना, 0 तो अभी पाई है ना, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये 11th है, समझ रही बात, ठीक है। अच्छा वो तो कॉमन सेंस की बात होगी कि भाई कि एक वेव एक डिस्टेंस ऐसे हो रही है, एक डिस्टेंस ऐसे हो रही है, तो ऐसे मिलेगा, तो 0 हो जाएगा, 80 सीधी हो जाएगी। तो कॉमन मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई। अब जब कंस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो फिर तुम्हारा y2xt को कोई फर्क पड़ेगा क्या 0 से, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वापस ये वैसे का वैसा ही हो जाएगा। देखो कोई दिक्कत हुई इसमें, ये तो वापस वैसे ही हो गया जैसे पहले था वैसे। तो डबल होना निश्चित है कि नहीं, डबल होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 हो गया ना, +0, ठीक है। तो फेज डिफरेंस है कि फेज डिफरेंस जब 0 है तो इसका मतलब कौन सा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई का, और जब कंस्ट्रक्टिव हो तो 0, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। हाँ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है कि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पे वेव आ रही है, फिर वैसे का वैसे ही चले जा रही है, इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्ट में क्या चेंज होता है, मीडियम चेंज होता है, उसमें कोई स्ट्राइकिंग बैक हो रहा है क्या, नहीं, वो तो मीडियम चेंज होता है, तो इसे ट्रांसफर होता रहता है। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं रिफ्लेक्शन का यहाँ और रिफ्रैक्शन का यहाँ, तो कुछ ऐसे दिखेगा। अब रिफ्रैक्शन हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या रे की बात कर रहे हैं, क्या कि वेव की बात कर रहे हैं, वेव की बात कर रहे हैं। तो भैया अगर तुम्हारा ये रिजिड बॉडी है, तो हमने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा है, रे ऐसे गई
फिर ये ऐसे बैंडिंग ऑफ लाइट। बैंड नहीं, बैंडिंग ऑफ लाइट तो रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ बैंड हो रहा है कि स्ट्राइकिंग बैक हो रहा है? Striking बैक हो रहा है। बैंडिंग ऑफ लाइट तो इसमें बताऊंगा, ठीक है। अच्छा तो इसमें इसका मतलब है कि कोई ऐसे आएगा तो कोई ऐसे आएगा, तो इसका मतलब अगर वेव ऐसे जा रही है, वेव ऐसे जा रही है, डिस्टर्बेंस ऐसे जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे आएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे आएगी नहीं आएगी बताओ? अगर वेव ऐसे जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे आएगी नहीं आएगी? तो ये तुम्हारा किसका है? रिप्रेजेंटेशन है, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो मीडियम चेंज होगा, उसमें कोई रिजिड बॉडी नहीं होगा। जैसे बताता हूँ ऐसे, जैसे ये गया तो आपने क्या किया, ये है, ठीक है। और यहाँ पर सपोज करो कि यहाँ पर पहले एयर था, यहाँ पर क्या है? वाटर। यहाँ पर एयर था, यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, बताओ मीडियम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको क्या बोलेंगे? रियल मीडियम टू टेंसर मीडियम। मीडियम इंटरफेरेंस, इंटरफेस, मीडियम इंटरफेस, ठीक है, जहां पर मीडियम का चेंज हो रहा है। मुझे बताओ इसकी जो स्पीड होगी वो थोड़ी कम नहीं हो जाएगी? वाटर थोड़ी कम हो जाएगी, और डिस्टर्बेंस भी थोड़ा क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस भी थोड़ा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिस्टर्बेंस भी कम हो जाएगा थोड़ा। ये जो इसकी स्पीड था वो थोड़ी कम नहीं हो जाएगी बताओ? और दूसरे इसकी वेलोसिटी भी, सपोज करो v1 है v2 है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1 ग्रेटर होगी, कम हो जाएगी। सही बात। तो ये अगर वेव तुम्हें ऐसे बताने की वेव रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो ये बताना मीडियम चेंज, मीडियम चेंज। पर वेव तो जा रही है ना, बात समझ में आ रही है, ठीक है। पर यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर एक रिजिड बॉडी है, उससे ऐसे है तो उसके अपोजिट है। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं yxt, जो इंसिडेंट था yi लिखा, मतलब इंसिडेंट वाला वेव, तो कैसे दिखेगा? a sin kx माइनस ओमेगा टी। पर y जो रिफ्लेक्ट हो गया वो कैसे दिखेगा? a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई क्यों हुआ? क्योंकि इसका फेस डिफरेंस पाई। तो जब कोई इंसिडेंट लाइट जाती है, रिफ्लेक्ट होके आती है, तो उसमें फेज डिफरेंस कितने का आ जाता है? पाई। पर इसमें ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। साउंड की डेफिनेशन क्या होती है? नहीं पता भाई? 9th क्लास में पहले में लिखा हुआ इंट्रो में कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जब एनर्जी की डेफिनेशन आ जाती है तो बोलता है भाई पहले वर्क पढ़ाऊंगा। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है भाई कितना काम किया, है ना? मैंने फोर्स लगाया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स। उसके बाद एनर्जी बोल देता है भाई कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, वो क्या है? वो एनर्जी है। ये बुक का फॉर्मेट गलत है कि नहीं है? गलत है। पहले तो आपको देखो, जैसे सबसे पहले साउंड बताया, तो साउंड आपने बोला ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म। बेटा वेव दिखती तो है ना, वेव है कि भाई कंप्रेशन रिफ्लेक्शन, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कंप्रेशन, ऐसे हो रहा है बात। तो डिस्टरबेंस हो रही है, डिस्टरबेंस क्या हो रहा है? ट्रैवल हो रहा है। मानो कि पेंडुलम ट्रैवल हो रहा है, तो पेंडुलम तो एक जैसे स्टिल हो रहा है, जैसे कर रहा है, तो ये तो ऐसे है। अगर यही डिस्टरबेंस ट्रैवल होने लगे तो क्या है? वेव है। बात समझ में आ रही है? और जो तुम लहरें बोलते हो भाई, लहरें जा रही है, वो लहरें एक्चुअली में समझाया था क्या होता है? वो प्रेशर और डेंसिटी का फंक्शन होते हैं, ग्राफ बनाते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? ऐसे बनाते हैं, तब आता है। और सच में वेव ऐसे नहीं जाती है, ठीक है। अब तुम कहोगे ये तो सर आपने बनाया, ये तो वेव है। बेटा ये ट्रांसवर्स वेव है, जो मैं ऐसे करते हैं, रोप को ऐसे करते हैं, तो ये डिस्टरबेंस है ना। सच में तो नहीं, ये देखो वेव है भाई। अरे बेटा डिस्टरबेंस ट्रैवल हो रही है कि नहीं? बात समझ आएगी क्या? हाँ। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स और नॉर्मल मोड्स। स्टैंडिंग वेव्स और नॉर्मल। पढ़ के तो लग रहा है भाई स्टैंडिंग वेव्स मतलब वेव खड़ा हुआ है। भाई वेव कैसे खड़ा हो सकता है? हो सकता है, बता दो। ये देखो, अगर सपोज करो कि आपने ये दो रिजिड है ना, ये दो रिजिड है, आपने यहाँ से रिफ्लेक्शन किया, यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद एक टाइम पे ऐसा होगा। एक टाइम पे कैसे दिखेगा? आपके बुक में डायग्राम होगा। एक टाइम पे यहाँ तो ऐसे दिखेगा, ये वेव्स ऐसे रुक जाएंगे, इस तरह का पैटर्न दिखेगा। क्या दिखेगा? पैटर्न। क्योंकि रुक जाएंगी तो इसे कौन सा वेव बोलोगे आप? क्योंकि ये स्टॉप हो जाएगी, पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से भी रिफ्लेक्शन। अरे भाई अगर सपोज करो ये हटा देता हूँ, तब तो ये फॉरवर्ड होता रहेगा, या ये हटा देता हूँ तब तो बैकवर्ड होता रहेगा। तो दोनों तरफ से रोक दूंगा तो ये स्टैंडिंग वेव्स है कि नहीं? ये रुक जाएंगे, किसी फ्रीक्वेंसी पे रुक जाएंगे, किसी पैटर्न पे रुक जाएंगे, तो इसका होगी। एक तो ये कोई ट्रैवलिंग वेव तो नहीं, क्या है? स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव को क्या आप तुम स्टैंडिंग वेव बोल सकते हो क्या? बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। स्टैंडिंग वेव ये होता है। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे जिसमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसमें एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। सपोज करो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इस वाले पॉइंट पे
एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है कि नहीं बताओ। इस वाले पॉइंट पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है, इस वाले पॉइंट पे मिनिमम, इस वाले पॉइंट पे मिनिमम, इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम। इसका मतलब है कोई ऐसे पॉइंट्स है जिसमें एम्पलीट्यूड क्या दिखेगा, मैक्सिमम दिखेगा, किसी में मिनिमम दिखेगा। ठीक है, दो रिजिड बॉडी है और मैं दो ऐसे वेव्स को जिसका फाई क्या है, जिसका फाई क्या है 0, भाई फाई फाई हो सकता है, फाई तो कुछ भी ले सकते हो। तो y1xt कैसे दिखेगा, y1xt दिखेगा a sin kx minus ओमेगा t, कोई दिक्कत नहीं है। y2xt भी क्या होगा, सेम होगा a sin kx minus ओमेगा t। ठीक है, एक बात है कि नहीं। हाँ, अब देखो, अब अगर मैं इसको सम कर रहा हूँ भाई, सुपर इंपोज करेंगे ही करेंगे क्योंकि तो मर्ज होंगी ना, तो प्लस y2xt तो कैसे होगा ये a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस a sin kx माइनस ओमेगा t। कॉमन क्या ले सकते हो, a कॉमन क्या लेगा बेटा, a। हाँ समझते रहो, बोलते रहो भैया, ठीक है। तब sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी सही बात है। हाँ, इसमें एक अंतर है कि एक में प्लस लूंगा, एक में माइनस लूंगा। क्यों, ऐसा क्यों बताओ, ऐसा इसलिए क्योंकि एक एंटी क्लॉक एक मैंने समझाया था ना कि एक इस डायरेक्शन में जा रहा था पॉजिटिव एक्सिस, एक इस डायरेक्शन में जा रहा था नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, तो इसमें कौन सा लगेगा, sin a, केशव ने बिल्कुल सही कहा भाई, sin a प्लस sin a माइनस b, जो क्या होता है बताओ, क्या होता है 2 sin a cos b। कोई दिक्कत, ये होता है कि नहीं होता है, sin a प्लस b, sin a माइनस b क्या होता है 2 sin a। हाँ, तो इस आइडेंटिटी का ये रिफॉर्मेशन मान लो कि भैया a की जगह a प्लस b है, b की जगह a माइनस b है। वरना तो केशव कह रहा था भाई ये तो देखा ही नहीं कि इस किताब में भाई, अरे इसी का है, बस थोड़ा आपने a की जगह a प्लस b रखी, b तो ऐसे करेंगे जैसे करते हैं, सही बात है। तो इसमें क्या लगाओगे आप, a वाला a प्लस b, a माइनस b, तो इसमें a ये है, b ये है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2a sin kx sin a cos b, हाँ तो kx और cos ओमेगा t। ठीक है, अब मैंने बताया था जो भी ओमेगा t वाले कोसाइन के साथ या हार्मोनिक के साथ मल्टीप्लाई होता है वो पूरा क्या हो जाता है, वो पूरा क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड तुम्हारा हर पॉइंट पे, हर पोजीशन पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पे क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल हो गया ना वो। ठीक है, a से क्या हो गया 2a sin kx। ठीक है, तो इसी में मुझे चेक करना है बेटा, देखो इसी में हो सकता है कि यहाँ पर ax कभी क्या हो, ax कभी 0, कभी ax क्या हो, कभी ax क्या हो मैक्सिमम, ax मैक्सिमम कब हो सकता है जब सॉरी 2 आएगा, ax मैक्सिमम कब हो सकता है, sin की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन और कोसाइन किस दो रेंज के बीच में भटकता है, प्लस और +1 -1। सीख लो बेटा, कॉस और साइन की, कोसाइन और साइन क्या होता है देखो आप ना, कोसाइन और साइन माइनस कोसाइन साइन tan cot ये सब क्या है, फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पर होता है क्या है, क्या बोलते हैं इनको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं, रेशियोज मतलब फ्रैक्शन। हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर बेस से क्या होता है, अरे बड़ा होता है क्या, बड़ा होता है कि नहीं होता है। यही तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो पर बेसिक नहीं पढ़ते हो कि हाइट है b है। भाई मुझे बताओ सदा के लिए ये जो कथन है तो बिल्कुल सही है कि भाई तुम्हारा बेस होगा परपेंडिकुलर हाइट से बड़ा होगा। और हमने पढ़ा है कि भाई कोसाइन और साइन क्या होता है बेटा, क्या होता है b/h और p/h। कोई दिक्कत, ठीक है। तो h तो हमेशा बड़ा है ना बेटा, ज्यादा इक्वल हो सकता है, क्या बिल्कुल हो जाएगा, p बड़ा हो सकता है, p बड़ा ज्यादा क्या हो सकता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये तो फ्रैक्शन ही रहेगा ना, वो जो 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। समझ में आई बात, तो कभी भी 1 से बड़ा हो सकता है, नहीं है हिम्मत नहीं है इसकी, कुछ नहीं कर सकता ये। समझ में आई बात, क्यों, क्या लॉजिक है, समझ में आया, क्या लॉजिक है, समझ में आया। ठीक है, इसका मतलब अब मैं कभी भी पूछूं साइन के अंदर क्या होता है कि एंगल, समझ में कभी भी पूछूं कि भैया साइन की x का या cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, क्या बोलना है +1, 1/2 नहीं बोलना है, वरना आधा कर दूंगा तुम्हें भी 1/2। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो जाएगा तो ये कितना आएगा 2a। दिक्कत, तो जब ये होता है तो x क्या होता है उस पर, क्या बोलोगे उस पर, जब 0 होता है तो क्या बोलना है नोड, क्या बोलना है नोड। और जहां मैक्सिमम आ रहा है उसको क्या बोलना है एंटी नोड।
एंटी नोड्स, नोड्स एंटी नोड्स। बात समझ में? अब हम इसको और आगे देखेंगे कि किस किस पॉइंट पे होता है, ठीक है, वेवलेंथ के टर्म्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक टर्म आ रही होगी एनसीईआरटी में, नॉर्मल मोड। क्या क्या बात आ रही है? नॉर्मल मोड। मुझे एक बात बताओ, अगर ये स्टैंडिंग वेव्स है तो मैंने अभी ऐसे करके बताया था, स्टैंडिंग वेव ऐसे करके बताया था, ऐसे ऐसे करके कि वेव बन रही है, ऐसे ऐसे करके वेव, तो भाई जरूरी है कि वो एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी से होगी? जरूरी है क्या? जरूरी है? काफी सारी फ्रीक्वेंसी बन सकती है। किसी ने बोला था ना उसको भाई तू एक ही फ्रीक्वेंसी बना, काफी सारी फ्रीक्वेंसी बना सकता है। तो उन सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को क्या बोलते हैं? उन सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल क्यों बोला भाई? नेचुरल क्यों बोला? अरे वो खुद से बन रही है। खुद से बनती है। जो खुद से बनती है, बोलते हैं ना कोई गलत काम करता है तब हम बोलते हैं उसके नेचर में यार, उसके नेचर में वो तो गलत करेगी, है ना? बात समझ में नहीं आ रही? सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को क्या बोलेंगे? नॉर्मल मोड्स, नॉर्मल मोड्स। देखो बेटा, सबसे पहले बात है, देखो, अगर शेर ने किसी हिरण को मार के खाया, ठीक है, तो वो उसका नेचर है, तो बोलेंगे भाई ये तो नेचुरल है। तो तुम उस जो हिरन मर गया, क्या उसके लिए बात वो नॉर्मल है? पर तुम्हारे लिए है ना, तो तुम तो कहोगे इट्स नॉर्मल। तो उसी तरह सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं? नॉर्मल, नॉर्मल मोड्स, नॉर्मल मोड्स। बस अगर आपको पूछना है कि नॉर्मल मोड्स क्या है, तो आप क्या बोलना है? सेट ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो स्टैंडिंग वेव्स की बनती है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो yxt क्या है बेटा? टू ए साइन kx cos ओमेगा t। सबसे पहले हम नोड की बात करेंगे। नोड का मतलब क्या हो गया? नोड का मतलब हो गया कि भैया ये जो एम्पलीट्यूड है तुम्हारा ax है, किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो इसका मतलब है भैया जो तुम्हारा 2a sin kx है, 2a sin kx किसके बराबर होगा? 0 के, ठीक है। अच्छा, तो sin kx किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 0 के, ठीक है। अच्छा, sin kx 0 कब होता है? कब होता है? sin 0 कब होता है? 0 पे, 0 पे, pi पे, 2 pi पे, 3 pi पे। इसका मतलब kx का वैल्यू क्या होगा? n pi। कोई दिक्कत नहीं है, चल मेरी बात। अच्छा, x को k को कैसे लिख सकते हैं? 2 pi बाय लैम्डा, क्योंकि k क्या होता है हमारा? k होता है एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। मैंने कहा था इस चैप्टर में कुछ जरूरी नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा, पाई से पाई कैंसिल, x क्या आएगा? n लैम्डा बाय 2, n लैम्डा बाय 2। इसका मतलब n की इस वैल्यू पे, n की इस वैल्यू पे क्या आता है? नोड आता है। क्या आता है? नोड। अगर हम देखें और सपोज x1 कितना आएगा? लैम्डा बाय 2, x2 कितना आएगा? लैम्डा बाय 2/2। कितना हो जाएगा? लैम्डा, ठीक है। और x3 कितना आएगा? उस तरह 3 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, इस तरह। समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा, जो पहला है तुम्हारा, जो n = 1 पे है, जो n = 1 पे है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फंडामेंटल। कौन सा कहते हैं बेटा? फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या? फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड, या कह सकते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक कह सकते हैं, नहीं कह सकते? क्या सकते हैं? फर्स्ट हार्मोनिक कह सकते हैं ना बेटा? तो ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, बाकी तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है कि x से किस किस वैल्यू पे नोड आता है, आया कि नहीं आया? बताओ। आ गया, है ना? ये बात है। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे जब एंटी नोड की बात करेंगे, तो एंटी नोड में क्या लेना है? मैक्सिमम लेना था, नहीं लेना? बताओ। ये x किसके बराबर आएगा? 2a के। 2a के, तो 2a sin की x इक्वल टू 2a, 2 से 2a कैंसिल। sin की x 1 कब आता है? भाई π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 5π/2 पे आता है क्या? देखते हैं, ठीक है। तो ये kx किस पे आएगा? इसका मतलब kx आता है 2n + 1/2, 2n + 1 π/2। कोई दिक्कत नहीं है। 0 पुट करोगे तो कितना आएगा? π/2। 1 पुट करोगे तो कितना आएगा? 3π/2। इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से 2 डिवाइड करूँ, इसको ये जो 2 अंदर ले जाऊँ, तो n + 1/2 दिखेगा नहीं दिखेगा? यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना? ठीक है। अब kx की जगह क्या रखेंगे दोबारा? 2/λ into x, ठीक है। तो पाई से पाई फिर कट गया, कैंसिल। x की वैल्यू क्या आएगी? n + 1/2। x की वैल्यू आएगी n + 1/2 लैम्डा बाय, ठीक है। तो अगर और सॉल्व करेंगे तो कैसे दिखेगा? n लैम्डा + 2n + 1
लैम्डा बाय 4 4 2n + 1 लैम्डा लैम्डा बाय बाय 4 4। तो इसका अगर फर्स्ट n = 1 पुट करता हूं या 0 पुट करता तो हूं 3 लैम्डा बाय 4 1 पे कितना आएगा 0 पे कितना आएगा जी 0 जाएगा 1 तो लैम्डा बाय 4 तो 1 डालेंगे 1 डालेंगे तो कितना 3 आएगा लैम्डा बाय 3 लैम्डा बाय 4 2 डालेंगे तो 3 लैम्डा बाय 4 ठीक है 3 लैम्डा बाय 4 ऑड नंबर्स पे आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है ये बात समझ में आई कि नहीं आई हाँ। ठीक है अच्छा दूसरा ये तो बात हो गई दोनों हार्मोनिक्स की हाँ देखो तो हमने जो अभी यहाँ पर देखा था क्या आया था x किसके बराबर आया था n लैम्डा बाय 2 तो सपोज करो मुझे जो ये रिजिड बॉडी था इसके ये लेंथ है ना लेंथ l है तो मुझे इस पोजीशन ये यहाँ पर x 0 होगा यहाँ पर क्या होगा x l यहाँ पर क्या होगा प्रेम याद देखो यहाँ पर क्या होगा x l यहाँ पर क्या होगा x 0 तो अगर मुझे इस पॉइंट पे पता करना हो इस पॉइंट पे पता करना हो तो x की वैल्यू क्या डालेंगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी l हो जाएगी ना बेटा l x l है ना बिल्कुल लास्ट पे l है ना इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 तो 2l बाय n हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ लैम्डा को कैसे लिख सकते हो लैम्डा को लिख सकते हैं v बाय वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी तो न्यू क्या हो जाएगा न्यू एक तरफ करते हुए कितना लगेगा v n बाय 2l और n = 1 पे निकालते तो कितना आएगा v/2l ये तुम्हारा क्या है फंडामेंटल पहली फ्रीक्वेंसी है ना ये पहली फ्रीक्वेंसी है कि नहीं n = 1 पे निकालेंगे क्या किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के रिस्पेक्ट ये बात समझ में आई यही समझना है ये कौन सा हार्मोनिक है हमारा इवन हार्मोनिक कौन सा हार्मोनिक इवन हार्मोनिक अभी हम ये ऑड हार्मोनिक की बात करेंगे तो कैसे दिखेगा वो क्या आया था n + 1/2 लैम्डा बाय 2 कोई दिक्कत ठीक है यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे दोबारा n पुट करेंगे n + 1/2 लैम्डा बाय 2 अंदर बैठो हाँ तो अब दोबारा लैम्डा एक तरफ 2l n + 1/2 = लैम्डा कोई दिक्कत नहीं ठीक है अच्छा लैम्डा को दोबारा क्या पुट करेंगे बेटा लैम्डा को दोबारा क्या पुट करेंगे वेलोसिटी बाय न्यू न्यू क्या हो जाएगा v × n + 1/2 2l तो अगर 1 की बात करो 1 पुट करो कितना आएगा 3/2 n = 1 पे कितना आएगा न्यू 3/2 तो 3/4 हो जाएगा क्योंकि नीचे क्या है 2 है तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी बाय टाइम चल भाई और सेकंड तुम्हारा जो अगर 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 5/2 तो क्या हो जाएगा 5/, फ्रेम समझ में आ रहा है इस तरीके इसी तरह ये तो पहला निकल गया 2 निकल गया इस तरह निकलता रहेगा बताओ ये याद रखना है क्वेश्चंस में हमेशा ऐसे बेटा केशव क्वेश्चंस में ऐसा है ना तुम्हें देखना पड़ेगा एंटी नोड की बात कर रहा है कि नोड की बात कर रहा है एंटी नोड की बात कर रहा है कि नोड की बात कर रहा है अगर नोड की बात कर रहा है तो कौन सा वाला लगाओगे फंडामेंटल ये वाला फंडामेंटल मोड उसमें देखो कभी-कभी तुम्हें वेलोसिटी पूछेगा कि वेलोसिटी कितना होता है तो ये पता है वेलोसिटी निकाल दो अगर एंटी नोड पूछेगा तो ये बहुत वाला है तो देखना है ध्यान से ठीक है